अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है ये व्हाट्सअप वीपीएन के बारे में है और ख़ास तौर अरब कंट्री वालों के लिए है। क्योंकि अरब कंट्री के अंदर आपको पता है कि व्हाट्सअप ब्लॉक है, उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे चंद चीज़ें बताऊँगा जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारा वीपीएन ठीक काम नहीं कर रहा। तो उस सिलसिले में ये मैं बात करने वाला हूँ और ख़ास तौर जो मेरे अपने क्लाइंट हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग उन्हें इन्फॉर्मेशन के लिए देखना है तो ठीक है, वरना ये वीडियो आपके काम की नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग व्हाट्सअप वीपीएन को मैक्रोटिक के ज़रिए अनब्लॉक करते हैं, तो उनको मैं समझाना ये चाहूँगा। देखिए, अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कोई लोकल वीपीएन लगाते हैं यहाँ वहाँ से, तो उसका सीन थोड़ा-सा अलग होता है, क्योंकि वो आपका लोकल वीपीएन होता है और एक ही मोबाइल के ऊपर काम कर रहा होता है और आपकी किसी करीबी लोकेशन से वो कनेक्टेड हो जाता है। तो वहाँ से आपको जो कॉल है, वो ईज़िली साफ-सुथरी कनेक्टेड हो सकती है। अब जो किसी भी आप आईएसपी से सर्विस प्रोवाइडर से वीपीएन लेते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है? जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, तो मैंने 2 सर्वर लगा रखे हैं वीपीएन के, एक मेरा जर्मनी में है, एक मेरा यूरोपीय यूनियन में है। अब जो जर्मनी में है, वहाँ से वीपीएन आप तक कैसे पहुँचता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर इसको आपने समझ लिया, तो आपके सारे जो सवाल हैं, वो मसले हल हो जाएँगे। तो देखिए, आपका जो मैक्रोटेक है, उसके अंदर जो लोकल नेट चल रहा है, वहाँ का जो सऊदीया का नेट चल रहा है, तो वो नेट जो है, हमारे वीपीएन को जब हम आपके मैक्रोटेक में कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, तो हमारे वीपीएन को वो कैसे उठाता है जर्मनी से? उसका देखें दोस्तों, एक हमारे पास पब्लिक आईपी होता है, जो कि पूरी दुनिया में वर्क करता है, वो आपके मैक्रोटेक में हम डाल देते हैं और आपके मैक्रोटेक में हमने कॉन्फ़िगरेशन करके जो व्हाट्सएप की पोर्ट होती है, वो आपके मैक्रोटेक को एक कमांड दे देते हैं, बता देते हैं कि जो भी बंदा व्हाट्सएप के लिए कॉल करता है और उसकी रिक्वेस्ट अगर इस मैक्रोटेक में आती है, तो इस मैक्रोटेक को हम बताते हैं कि ये वाला नेट जो है, व्हाट्सएप वाला नेट जो है, वो आपने लोकल नेट यूज़ नहीं करना। आपने कौन सा नेट यूज़ करना है, जो आपको हमने पब्लिक आईपी दी हुई है, वो किसी भी लोकेशन की है, तो आपने वहाँ से नेट उठाना है। तो अब आपका मैक्रोटेक कैसे नेट उठाएगा वहाँ से, जर्मनी से? तो आपकी अपलोडिंग यूज़ होगी। अब आपको जो मैं मेजर बात बता रहा हूँ, जो समझने वाली बात है, वो यही है कि आपका जो नेट है, उसकी अपलोड हमारे वीपीएन को जर्मनी से उठाएगी। अगर आपका अपलोड स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो फिर हमारा वीपीएन भी अच्छा वर्क करेगा। अगर आपकी अपलोड सही नहीं है, आपका लोकल नेट ठीक नहीं है, उसकी पिंग ठीक नहीं है, तो फिर हमारा वीपीएन भी सही वर्क नहीं करेगा। क्योंकि आपको ये समझना होगा, अब हमने जो जर्मनी में वीपीएन लगाया है, यानी कि व्हाट्सएप वीपीएन जो जर्मनी से हम सर्वर दे रहे हैं आपको, जर्मनी में ना तो वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह है कि उनका नेट चला जाएगा, उनकी लाइट चली जाएगी तो वहाँ पे कोई इश्यू हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे उनका साल के 365 दिन ना ही तो लाइट जाएगी, ना ही नेट जाएगा, ना ही पिंग डाउन होगा, ना ही सर्वर डाउन होगा, 1 मिनट के लिए भी डाउन नहीं होगा, ये आप यकीन कर लें, क्योंकि हम सालों से ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है। तो वहाँ पे जो हमने सर्वर क्रिएट किया है, वो बिल्कुल 100% सिक्योर और स्ट्रॉन्ग है। अब उसको जो आपकी अपलोड उठा रही है ना, उसी में सारा इश्यू होता है। अगर आपकी अपलोड ठीक है, आपका नेट स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल वीपीएन बेहतरीन काम करेगा। चाहे हम आपको वायरगार्ड के थ्रू दे रहे हैं, चाहे हम आपको एसएसटीपी क्लाइंट के थ्रू दे रहे हैं, दोनों मेथड से वो ओके वर्क करेगा। अगर आपकी ही अपलोड ठीक नहीं है, आपका नेट ठीक नहीं है, फिर चाहे हम जितना भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आपको वीपीएन दे देंगे, आपकी कॉल रिकनेक्ट करेगी, कट कट के बात होगी, डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट होगी, इस तरह के यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो हमने जो आपको वीपीएन दे रखा होता है, सिर्फ आपको नहीं दे रखा होता, हम सऊदी अरब में भी दे रहे होते हैं, कतर ओमान में भी दे रहे होते हैं, दुबई में भी दे रहे होते हैं। एक ही सर्वर होता है, उसके अंदर 10 15 20 क्लाइंट चल रहे होते हैं। तो अगर कोई एक क्लाइंट हमें कहता है कि मेरे पास जो है वीपीएन वर्क नहीं कर रहा, तो हमें यही पता होता है कि इसका अपना जो नेट का प्रॉब्लम है, अपने मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन का कोई प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हमारा जब पीछे से सर्वर ख़राब हो जाएगा, तो आप यकीन करें, हमारे जितने भी उसके अंदर क्लाइंट चल रहे होंगे, चाहे वो दुबई में चल रहा होगा, चाहे वो सऊदीया में चल रहा होगा, सबका वीपीएन ख़राब हो जाएगा, सबसे हमें कॉल आने लग जाएगी। तो हमें फिर पता चल जाता है कि हमारे वीपीएन में कोई इश्यू है। अगर हमें कहीं से कोई कॉल नहीं होती, किसी एक क्लाइंट की कॉल आती है, तो हमें पूरा पता होता है
100% हम श्योर होते हैं कि ये इसका कोई अपना प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम यही बोल देते हैं कि भाई आप मैक्रोटेक को रिबूट कर लो, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी हल नहीं होता तो फिर वही है कि आपका जो पीछे से नेट आ रहा है उसको चेक करो, उसका पिंग चेक करो, उसका टाइम आउट चेक करो। अगर ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो, अगर आपकी ठीक है तो हमारा भी वीपीएन ओके काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको समझ आ गई होगी कि हम जो आप लोगों को वीपीएन देते हैं तो कभी कभार अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो क्यों आता है, किस लिए आता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको इस तरह का कोई इशू आता है तो सबसे पहले तो आपने अपने मैक्रोटेक को रिबूट कर देना है। उसके बाद जो आपका पीछे नेट वाला राउटर है, जिस भी कंपनी से आपने ले रखा है, सिम वाला है या फाइबर वाला है, फिर एक मरतबा आपने उस राउटर को भी जो है रिबूट करना है, ऑन ऑफ करना है। तो जब ये दोनों चीज़ें रिबूट होके आएंगी इंशाल्लाह जो है ना आपके जो है 99% जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो चुके होंगे। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि वो जो पीछे राउटर होता है उसमें ज़्यादा लॉक बनने की वजह से, मैक्रोटेक में ज़्यादा लॉक बनने की वजह से वो स्टिक हो जाता है, जाम हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो उसको रिबूट करने से आपके काफ़ी प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।